हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपकी बुक में पेज नंबर 80 पे कुछ आइडेंटिटीज़ दे रखे हैं। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपके दे रखे हैं 1 to 12। इन सारे ही आइडेंटिटीज़ को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इन सारी आइडेंटिटीज़ को लर्न कर लेना, क्योंकि जब तक आप इसे याद नहीं रखोगे तब तक एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो याद रखना ज़रूरी है। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आइडेंटिटी का यूज करके हमें इन्हें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट हमारा x + 5 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पर x को अगर हम a मान लें, ठीक है, एंड 5 को b, सो a + b इंटू a + b। तो ये हमारा किस आइडेंटिटी पे है? तो ये हमारा कुछ इस तरह से a + b इंटू a + b, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, सो होल स्क्वायर आ जाएगा। नाउ a + b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² + 2ab + b²। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यहाँ यूज करेंगे। सो ये जो क्वेश्चन हमारा है इस फॉर्मेट में है, तो ये क्या होगा हमारा? a + b होल स्क्वायर। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a + b होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। सो x + 5 का स्क्वायर को हम इस फॉर्मेट में एक्सपेंड कर देंगे। सो सबसे पहले a का स्क्वायर, a हमारे पास x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। सो 2 इंटू a एंड b, x इंटू 5 प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 5 है, सो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया x² प्लस 2 इंटू 5 10 इंटू एक्स, 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड, x - 4 इंटू एक्स प्लस में 5। यहाँ पर इस 4 को अगर हम a मान लें, 5 हमारे पास b है, तो ये हमारा इस आइडेंटिटी बेस्ड होगा। ये देख लेते हैं। तो एक आइडेंटिटी होती है x + a इन ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू में ये होता है x² प्लस a + b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। तो x + a, बट यहाँ x - 4 है, तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे x देन प्लस का साइन एंड a के प्लेस में हम क्या लिखेंगे? -4। सो यहाँ ब्रैकेट बना देंगे। अब ये देखिए प्लस इंटू माइनस, सॉल्व करेंगे तो माइनस ही होगा। ठीक है, देन x + 5, इसे एज इट इज रहने देते हैं। अब इसे हम इस तरीके से एक्सपेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले x², तो x² एज इट इज यहाँ रह जाएगा, x का स्क्वायर, देन प्लस का साइन है a + b, तो a हमारे पास है -4। सो यहाँ हम ब्रैकेट्स के अंदर बना देंगे, पहले रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेंगे एंड स्मॉलर ब्रैकेट में लिख लेंगे -4 प्लस b यानी कि 5, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, देन है प्लस ए बी, सो प्लस का साइन a इंटू बी, a यानी कि -4 इंटू में b हमारे पास 5 है। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आएगा एंड यहाँ x रहना गया था, इंटू में x, तो 1 आ गया। ये 1 इंटू एक्स इज x। अब यहाँ पर फिर से देखिए प्लस माइनस -4 इंटू 5 इज 20। सो आंसर क्या हो गया? x² प्लस x - 20। नाउ सब पार्ट 3 इज 2/3y - 1 इंटू 2/3y - 1। ये हमारे पास a है और ये b, a - b इंटू a - b, दैट मीन्स ये हो गया a - b का होल स्क्वायर एंड ये हमारा एक्सपेंड करने पे होता है a² - 2ab + b²। सो इस आइडेंटिटी पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3y - 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये 2 टाइम्स में है। सो होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो ये हो गया 2/3y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। सो 2 इंटू a हमारे पास है 2/3y एंड b 1 है, सो 2/3y इंटू में 1 प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो 4/9y² माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया 4/3y, सो 4/3y, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 4 इज
वाई स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/5। यहाँ पर इसे हम वाई स्क्वायर को ए मान लें एंड 3/5 को बी मान लें, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सॉल्व करने पे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में है, आंसर इस तरीके का आएगा। ठीक है, सो हम लिख लेंगे ए स्क्वायर, ए यानी कि वाई का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो ए ही है एंड इसका हम स्क्वायर बनाएंगे, सो वाई स्क्वायर पे स्क्वायर आ जाएगा, देन माइनस का साइन। अब बी का स्क्वायर, बी है 3/5, सो 3/5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा y का पावर टू पावर मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 2 4 हो गया, देन माइनस का साइन 3/5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर, सो ये हो गया 9/25 एंड ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज, यहाँ हमें सिंप्लीफाई करने हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इसका फार्मूला ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, देन ये प्लस का साइन, अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, सो इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे एज इट इज लिखेंगे, देन ये प्लस का साइन प्लस में ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, भीतर माइनस एंड प्लस है, सो साइन मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस 2ab एंड प्लस 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 में ही बी स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पे प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, अब बच क्या रहा है हमारे पास 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, सो ये हो गया 2a का स्क्वायर, देन प्लस का साइन प्लस 1b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सो 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सेकेंड, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, सो सब पार्ट 1 की तरह करेंगे, बस यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस का साइन था, यहाँ माइनस है, सो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस का साइन, ब्रैकेट लेंगे, नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस बाहर में है, ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे साइन को, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab, नाउ माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे, सो देखिए प्लस में ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है 2ab प्लस 2ab, सो 2 प्लस 2 4ab इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3, 3x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। सो यहाँ देखिए 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये अगर a है और इसे हम b मान ले तो a माइनस बी होल स्क्वायर में है, सो a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पे, इसे एक्सपेंड करने पे होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये जो 3x माइनस 1 होल स्क्वायर है इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, सो a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, सो 2 इंटू 3x इंटू बी यानी कि 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसे हमने लिख लिया इस पार्ट को। अब इस पार्ट पे फोकस कीजिए, यहाँ माइनस का साइन, सो माइनस ले लेंगे, देन 3x से पहले 3x को मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 1 को भी, इसी तरह से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों पार्ट को। सो पहले 3x से मल्टीप्लाई करते, तो 3x को 3x से इंटू किया, तो 3 इंटू 3 9x इंटू x स्क्वायर। अब 3x से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x इंटू 1 इज 3x प्लस में 3x, माइनस 2 से अब मल्टीप्लाई करना है 3x को, सो माइनस का साइन लेंगे, 2 इंटू 3 6x हो गया। अब माइनस 2 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस प्लस माइनस का साइन 2 इंटू 1 इज 2। क्लियर, सॉल्व करेंगे, तो 3x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया एंड x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 1 इज 6 6x हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1
अब ये माइनस आ गया, माइनस के बाद देखिए ब्रैकेट में जो पार्ट होता है ना उसमें साइन चेंज हो जाते हैं। सो माइनस का साइन लेंगे एंड 9x² एज इट इज, 9x² के साथ प्लस में, सो माइनस प्लस माइनस ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, सो माइनस में 3x, माइनस माइनस प्लस होता है, सो प्लस 6x लिखेंगे। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2 आ गया। अब जो कैंसिल होगा उसे हम कैंसिल करेंगे। सो प्लस 9x² है, माइनस 9x² कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच रहा है +1 +2, तो ये हो गया हमारा 3, देन बच रहा है माइनस 3x, सो माइनस 3x, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, नाउ सब पार्ट 4 इज 4x + 3y का होल स्क्वायर माइनस 4x - 3y का होल स्क्वायर माइनस 48xy। अब इस पार्ट पे फोकस कीजिए। 4x + 3y, यहाँ पर 4x - 3y और दोनों पे स्क्वायर है। सो अगर इस पार्ट को हम a मान लें और इसे b मान लें तो ये हमारा कौन से फार्मूला पे बेस्ड होगा, a² एंड ये माइनस b² और a² - b²। सॉल्व करने पे क्या आएगा, a - b इंटू a + b। सो ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में है, तो इसे एक्सपेंड करके इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी यहाँ हमें यूज करना है। तो a - b, दैट मीन्स a हमारे पास है 4x + 3y और b के लिए क्या होगा, 4x - 3y। सो लिख लेंगे हम 4x + 3y ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब माइनस का साइन ये, देन b लिखेंगे, b ये वाला पार्ट है। सो 4x - 3y, इसे भी ब्रैकेट में देंगे, देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना देंगे a - b के लिए। अब a + b अगेन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a + b। a हमारे पास है 4x + 3y स्मॉलर ब्रैकेट, प्लस का साइन अगेन लिखेंगे 4x - 3y ब्रैकेट क्लोज एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। अब जो ये माइनस 48xy बच गया इसे एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x + 3y - 4x एंड माइनस के बाद ब्रैकेट है, सो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3y, इसे एक ब्रैकेट में बना दीजिए। इसी तरह से इधर करेंगे तो ये हो गया 4x + 3y + 4x प्लस माइनस माइनस ही होगा 3y एंड ये माइनस 48xy। अब इस वाले पार्ट में चेक कीजिए, +4x - 4x कैंसिल हो गया। इसी तरह से इधर +3y - 3y कैंसिल, तो यहाँ क्या बच रहा है, +3y + 3y, तो 3 + 3 इज 6y एंड इधर ब्रैकेट में 4x + 4x यानी कि 8x बच रहा है, माइनस 48xy एज इट इज आ जाएगा माइनस 48xy। अब ये 6 × 8 इज 48x × y, xy 48xy माइनस 48xy, ये प्लस में है ये माइनस में, एक दूसरे से माइनस हो गया तो रिमेन क्या आएगा आंसर हमारा 0। सो 0 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज, क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करके हमें फैक्टराइज करने हैं। सो 4x² + 20x + 25, फर्स्ट ये इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 4x² + 20x + 25। इसे अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, देन ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को आप जब ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। कैसे इस तरीके से होगा, तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा आइडेंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर 2ab + b² के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन हमारा कैसे है आगे समझ में आ जाएगा। सो यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। a² = 4x² है, ठीक है। एंड जब हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा a = 2x, 2x × 2x 4x² हो गया, क्लियर। इसी तरह से 2ab, पहले b² को देख लेते हैं, b² = अब b² के प्लेस में यहाँ 25 है, सो 25, सो b = क्या हो जाएगा 5 का 5 आएगा, बिकॉज 5 × 5 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सो 25 की जगह हम 5 ले सकते हैं। अब 2ab को देख लीजिए, 2ab के प्लेस में हमें गिवन है 20x, सो
ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 20x अपॉन में ये 2 आ गया, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। दैट मीन्स ए बी है 10x, यानी कि 10x में हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 को तो 20x आ जाता है। क्लियर। सो अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यानी ए आ गया 2x, तो इक्वेशन में सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए हमारे पास है 2x एंड b कितना है 5, जो भी हमने सॉल्व करके निकाला, प्लस b का स्क्वायर, b यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो सेम ये आ जाएगा, है ना, 2x का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। अब इसे देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इज 20 इंटू x 20x, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स इसे सॉल्व करने पे हमारा a प्लस बी स्क्वायर में आंसर आएगा। a हमारे पास क्या है 2x, सो 2x प्लस b हमारे पास 5 है, सो 2x प्लस 5 होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, बिकॉज हमें फैक्टराइज करना, सो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। क्लियर। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1, अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। सो 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, a का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 9 हो गया 9y स्क्वायर, देन माइनस b हमारे पास 1 है, सो पहले इसे हम लिख लेते हैं प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो 2 इंटू ए हो गया 3y इंटू बी हमारे पास हो गया 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और कौन सी आइडेंटिटी के कारण हुआ वो लिख लेंगे यहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, तो आंसर हमारा इस तरीके का होगा a माइनस बी होल स्क्वायर में, सो इक्वल टू a माइनस बी, ए हमारे पास 3y हो गया, 3y माइनस बी 1 हो गया, सो 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, सो अगेन इसे हम लिख लेंगे 3y माइनस 1 एंड अगेन लिख लेंगे 3y माइनस 1 एंड यही हमारा आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 121, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा किस तरीके का है, ए का स्क्वायर, अगर हम इसे ए मान लें तो ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में। ठीक है। सो हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं फर्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर में क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। इस आइडेंटिटी का यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ए का स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, देन माइनस का साइन, बी का स्क्वायर, बी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वाई अपॉन स्क्वायर है, यहाँ 121 दिया है, सो 11 लिख सकते हैं एंड इसका स्क्वायर लगा दीजिए, तो देखिए वाई स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। सो हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में आ गया। अब इसे एक्सपेंड कर लेंगे इस तरीके से, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये हो गया हमारे पास x एंड b के प्लेस में लिखेंगे y अपॉन 11, सो x प्लस y अपॉन 11, ये हो गया एक फैक्टर एंड सेकेंड हो गया a माइनस बी, दैट इज x माइनस y अपॉन 11। क्लियर। नाउ सब पार्ट 4 इज 2x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सो अगर हम 2x प्लस 1 अपॉन 3 को a मान लें और इस पार्ट को मान लें b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में क्वेश्चन हो गया। ठीक है। सो आइडेंटिटी यहाँ हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं आइडेंटिटी को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस में b। सो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो a प्लस बी, ए हमारे पास हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 3 और b के प्लेस में लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन 2, सो वही हमने लिख लिया 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस x माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर रखेंगे दोनों को एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी बनाएंगे। अगेन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के भीतर इस पार्ट को लिखेंगे, तो a माइनस बी, पहले a लिख लेंगे 2x प्लस 1 अपॉन 3 इन ब्रैकेट, देन माइनस का साइन x माइनस 1 अपॉन 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो 2x प्लस 1 अपॉन 3 एज इट इज आएगा, देन प्लस का साइन x एंड ये माइनस 1 अपॉन 2।
क्लियर। एंड दूसरे ब्रैकेट में इधर सॉल्व करेंगे, सो हो जाएगा 2x प्लस 1/3, देन माइनस x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 1x, यानी कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3x हो गया, सो 3x प्लस 1/3 माइनस 1/2, इसे सॉल्व करेंगे। सो 3 एंड 2 का एलसीएम हो गया 6 एंड ये हो जाएगा 2 माइनस 3। इसी तरीके से इधर 2x माइनस 1x, तो 1x हुआ, यानी उसे हम सीधे x लिख सकते हैं। देन प्लस का साइन 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम 6 एंड ये हो गया 2 प्लस 3। नाउ 2 माइनस 3 इज माइनस 1, सो ये हो गया 3x प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस 1/6 एंड इधर सॉल्व करने पे x प्लस ये 5/6। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, सो आंसर में हम लिख लेंगे 3x माइनस 1/6 इंटू एक्स प्लस 5/6। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज, यहाँ क्वेश्चन 4 में भी हमें आइडेंटिटीज़ का यूज करके इसे फैक्टराइज करना है। सो ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर। सो सबसे पहले इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, देन ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ माइनस माइनस है, सो एक साइन माइनस कॉमन ले लेंगे और इधर ब्रैकेट्स के अंदर इस पार्ट को लिखेंगे। सो बी स्क्वायर, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में 2b, इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस में 1। अब आप इस पार्ट को देखो, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, ये हमारा किस फॉर्मेट में है, किस फार्मूला बेस्ड, तो ये हमारा कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, होगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर, एंड इसे सॉल्व करने पे क्या आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में, तो रिजल्ट हमारा इस फॉर्मेट में आएगा। सो इसे पहले इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखते हैं, जिससे और क्लियर हो जाए हमें समझने में। ठीक है, सो ए स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, देन माइनस का साइन लेंगे एंड ए स्क्वायर, ए के प्लेस में अभी हमारा क्या है, बी, तो बी स्क्वायर है तो एज इट इज आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, सो 2 इंटू ए यानी कि बी ही है, सो बी ही होगा, इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, ए यहाँ पर बी है हमारे लिए एंड बी के प्लेस में हम 1 लिखेंगे। सो 2 इंटू बी इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करो तो यही लाइन आएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2 एंड b प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, सो आंसर, इस पार्ट का आंसर हमारा क्या होगा, पहले तो ए स्क्वायर एज इट इज होगा, देन माइनस का साइन। अब ये हमारा है ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तो ए के प्लेस में हम बी लेंगे, सो बी प्लस, अब बी हमारा क्या है यहाँ पर 1, सो बी प्लस 1 ले लेंगे एंड इसका होल स्क्वायर। अब ये जो पार्ट है ये तो ए स्क्वायर एंड ये बी प्लस 1, इसे हम बी मान लेते हैं, ये ए स्क्वायर को मान लिया ए है एंड ये बी है। सो फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस 1 को अब हम बी मान लेंगे। सो क्वेश्चन हमारा, अब ये जो पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है एंड ये एक्सपेंड करने पे क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इस लाइन में हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके का ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ए हमारे पास ए ही होगा, सो ए प्लस का साइन देंगे, बी हमारे पास है बी प्लस 1, सो बी प्लस 1, अगेन ब्रैकेट बनाएंगे ए माइनस बी, ए के लिए ए ही लिखना है, देन माइनस और बी प्लस 1, तो माइनस में बी लिखना है, यानी कि बी प्लस 1 एंड ये जो b प्लस 1 हम b का लिख रहे हैं इसे ब्रैकेट में देंगे, देन ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ भी b प्लस 1 हमारा b का पार्ट है, तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना दीजिए। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सो ये तो हमारा एज इट इज हो जाएगा a प्लस b प्लस 1 एंड इस पार्ट में a माइनस b और माइनस प्लस माइनस, सो यहाँ माइनस देन 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, बिल्कुल सब पार्ट 1 की तरह है। ठीक है, सो सबसे पहले हम ब्रैकेट माइनस साइन को यहाँ कॉमन ले लेंगे इस पार्ट के लिए। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, देन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6y प्लस में 9, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, बिकॉज ये जो पार्ट है ना, देखने से हमें पता चल रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ठीक है, कैसे, वो यहाँ मैंने फिर से लिख दिया। अब ये वाला पार्ट देखिए, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर में आएगा। सो पहले इसे इस तरीके से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी वाई, ए के लिए वाई लिखेंगे एंड बी हमारा 9 है। तो बी का स्क्वायर दैट मीन्स जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, तो वही हमने यहाँ लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए के लिए क्या लिखेंगे वाई, सो वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यही वाला पार्ट आएगा वाई स्क्वायर माइनस देखिए 2 इंटू 3 6 वाई, सो माइनस में 6 वाई प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 ही होता है। तो इस पार्ट में हमने कर लिया एंड आंसर हमारा ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज आ जाएगा। इस पार्ट को इस तरीके से लिखेंगे तो y माइनस 3 होल स्क्वायर, ए के प्लेस में y एंड b के प्लेस में 3 एंड उसका होल स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा a का स्क्वायर माइनस, इसे अगर हम b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। तो a हो गया x, b के प्लेस में y माइनस 3 लिखेंगे। सो a माइनस बी यानी कि x माइनस y माइनस 3, बी वाले पार्ट को ब्रैकेट्स के अंदर अगेन एक a प्लस बी, सो ये इधर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3, इसे भी ब्रैकेट के अंदर कर देंगे बी वाले पार्ट को। अब ब्रैकेट ओपन करना है, सो x माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, सो y प्लस 3 एंड इधर x प्लस वाई माइनस 3, ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। नाउ क्वेश्चन 5 इज, यहाँ हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। सो क्वेश्चन है m इंटू एम माइनस 1 माइनस n इंटू एन माइनस 1। सो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे m से m को फिर 1 को, तो m से m मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस m इंटू 1 इज m, देन माइनस का साइन, n का स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर। अब यहाँ माइनस इंटू माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा सो प्लस एंड n इंटू 1 इज n, ठीक है। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसे एक साथ कर देते हैं, देन इधर माइनस का साइन एंड बच गया इधर m माइनस में n, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर। अब ये हमारा किस तरीके का हो गया देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, सो लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस में b। सो इस आइडेंटिटी का यहाँ यूज कर लेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के लिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, देन ये माइनस एम माइनस एन एज इट इज लिख देंगे m माइनस में n। अब m माइनस एन है, इधर भी m माइनस एन है, सो एक हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस एन एंड ब्रैकेट्स के अंदर देखिए इधर हमारा m माइनस एन से माइनस एन डिवाइड हो गया, सो बच गया m प्लस 1, तो लिख लेंगे m प्लस में 1। क्लियर। अब ये माइनस का साइन आएगा, m माइनस 1 से m माइनस 1 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 टाइम में डिवाइड होगा, सो यहाँ हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा फैक्टर हो गया m माइनस 1 एंड m प्लस 1 माइनस 1। नाउ सब पार्ट 2 इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 से इस होल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और माइनस बाहर में है, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाता है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, देन माइनस का साइन 2 इंटू ए बी 2 ए बी। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस में 2 इंटू ए सी 2 ए सी। नाउ माइनस प्लस माइनस, सो माइनस लगाएंगे, 2 को बी सी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2bc। अब यहाँ पर इस फर्स्ट 3 टर्म में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का। सो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर में, देन प्लस का साइन। अब इस पार्ट पे देखिए 2 एंड c, इधर भी 2 एंड c। सो 2c को हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा a माइनस बी, सो ब्रैकेट में हमने लिख लिया a माइनस बी। अब a माइनस बी होल स्क्वायर है, सो इसे हम एक्सपेंड करके लिख लेंगे इस तरह से a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, देन प्लस का साइन 2c एज इट इज a माइनस बी एज इट इज लिख दिया। अब इस लाइन पे ध्यान से देखिए a माइनस बी एंड प्लस साइन के बाद a माइनस बी, सो 1a माइनस बी हम कॉमन ले लेंगे। तो एक जब हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर 2 टाइम्स a माइनस बी है, सो एक a माइनस बी से एक को डिवाइड कर देंगे, 1 हो गया 1 इंटू a माइनस बी ही हुआ। सो ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, इधर जो एक बच गया वो लिख लिया, देन प्लस का साइन। अब 2c इंटू ए माइनस बी है, सो a माइनस बी से पहले a माइनस बी डिवाइड हो जाएगा, सो 1 आया, 1 को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c ही होगा।
सो यहाँ हमने लिख लिया 2c। तो फैक्टर क्या क्या होगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस 2c। क्लियर। नाउ सब पार्ट 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट 3 टर्म को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा किस फॉर्मेट में है, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम x मान ले a को और b को मान ले 1/x। सो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड अपॉन में x स्क्वायर, सो 1/x स्क्वायर। देखिए 1/x स्क्वायर गिवन है, ठीक है। एंड जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी। सो 2 इंटू, अच्छा यहाँ b का स्क्वायर है तो ऐसे पूरा मैं अभी स्क्वायर लगा देती हूँ, बाद में 1/x स्क्वायर तो हो ही जाएगा सॉल्व करने पे, प्लस 2 इंटू ए बी। तो 2 इंटू ए हमारे पास x है, इंटू में b यानी कि 1/x, ठीक है। अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया, सो ये हमारा क्या बच रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड अपॉन में x स्क्वायर, ओके, प्लस में 2। तो देखा आपने किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। तो यही जो ये आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यही हमारा क्वेश्चन में है। तो इसीलिए इस पार्ट को हम लिख लेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ओके। सो फर्स्ट यहाँ हम लिख लेते हैं x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर। अब इस बचे हुए पार्ट पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर -2x माइनस 2/x, -2 और इधर भी -2 है, सो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस का साइन लेंगे। इस 3 पार्ट को हमने इस तरीके से लिख लिया, बचे हुए 2 पार्ट्स में 2 कॉमन ले लेंगे, -2 को। जब -2 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट आ जाएगा एंड ब्रैकेट्स के भीतर क्या बचेगा, सो देखिए -2 से -2 डिवाइड किया, 1 हुआ, 1 इंटू एक्स इज x बच रहा है। अब पहले साइन को सॉल्व करेंगे, सो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस का साइन, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1/में x, सो ये हो जाएगा हमारा 1/x। अब x प्लस 1/x का स्क्वायर, इसे हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x। स्क्वायर वाले पार्ट को ऐसे लिख लिया हमने एंड इस पार्ट को एज इट इज लिख लेंगे, सो ये -2 इंटू x प्लस 1/x। अब यहाँ पे देखिए माइनस ये साइन है एंड इस तरफ भी x प्लस 1/x है और इधर भी x प्लस 1/x है, सो एक हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा x प्लस 1/x बाहर आ गया एंड दूसरे ब्रैकेट्स में क्या जो हो जाएगा, सो x प्लस 1/x से ये इधर डिवाइड हो गया, इस माइनस के लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 1/x है, सो एक से एक कैंसिल हो गया, एक बच रहा है, जो बचेगा उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1/x। अब इधर ध्यान दीजिए माइनस साइन है, सो माइनस का साइन, देन x प्लस 1/x से ये x प्लस 1/x डिवाइड हो गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास माइनस में 2, सो -2 एंड यही हमारा फैक्टर कहलाएगा। नाउ सब पार्ट 4 इज x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। सो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर। अब देखिए पावर टू पावर मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 2 4 ही हो गया, ओके। इसी तरह से इस पार्ट को लिखेंगे माइनस y का स्क्वायर एंड इसका होल पावर 2 कर देंगे, क्लियर। अब ये हमारा किस फॉर्मेट में हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब हम अगर x स्क्वायर को a मान लें और a पर ये स्क्वायर, सो a का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को b मानेंगे तो b का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा होता है a प्लस b इंटू a माइनस में b, ठीक है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड हाँ यहाँ ब्रैकेट नहीं देंगे, ये मैंने रॉन्ग दे दिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में आ गया है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी, a हमारे पास एक्स स्क्वायर है, सो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी, देन a माइनस बी, सो अगेन लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ फिर से ध्यान दीजिए,
ये जो पार्ट है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स को हम ए मान ले, वाई को ए मान ले, तो ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। सो इसे फिर से हम एक्सपेंड करेंगे इस तरीके से, और इस पार्ट को एज इट इज लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। इस पार्ट को लिखेंगे एक्सपेंड करके, तो ये हमारा हो जाएगा अगेन ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस वाई। क्यों हुआ वो भी लिख लेते हैं अगेन, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।